गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी रूट सिस्टम को, जिसको हम जड़ तंत्र कहते हैं, और आज हम इस स्टडी करेंगे प्ररोह तंत्र को, जिसको हम तना तंत्र या स्टेम सिस्टम कहते हैं। अगर तने की बात की जाए तो किसी भी पौधे का वो भाग जो प्लेम्यूल से यानी कि प्रांकुर से विकसित होता है, जैसे पीछे की वीडियो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जड़ें हमेशा मूलांकुर से विकसित होती हैं और किसी पौधे में सबसे पहले बीज से निकलने वाला भाग जड़ होता है। वैसे ही किसी भी पौधे के बीज के प्रांकुर से यानी प्लेम्यूल से जो भी भाग निकलता है और भूमि के ऊपर होता है उसी को हम तना कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि तने कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दृढ़ तना, जिसको बोलते हैं हम हार्ड स्टेम या स्ट्रेंथ स्टेम, और दूसरा होता है कमज़ोर तना, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्टेम या वीक स्टेम। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि तने जो एक्सिस से निकलते हैं, अक्ष से निकलते हैं, तो निकलने के आधार पर कितने प्रकार के तने होते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो हार्ड स्टेम्स होते हैं, जिसको हमने दृढ़ तना कहा था, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दृढ़ तने बहिर्वर्धी होते हैं, लीनाक्ष होते हैं, स्तंभ होते हैं, कलम होते हैं और पुष्पदंड होते हैं। तो अगर हम पहले तने की बात करें, बहिर्वृद्धि, जिसको हम एक्स करंट बोलते हैं, नाम से क्लियर है, बहिर्वृद्धि बाहर की ओर वृद्धि करने वाला, यानी कि एक्सटर्नली ग्रोथ करने वाले। ऐसे जो तने होते हैं वो बेस में तो चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो पतले होते जाते हैं। जैसे आपने चीड़ देखा होगा, देवदार देखा होगा, फर देखा होगा, ये सारे पौधे आपको पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इनका हमेशा बेस यानी नीचे का हिस्सा मोटा होता है और जितने लंबे होते जाएंगे ऊपर का हिस्सा पतला होता जाएगा। इसीलिए इनका नाम है बहिर्वृद्धि एक्स करंट, बाहर की ओर ग्रोथ करने वाले। अब अगर हम स्टडी करें लिनॉक्स की, तो लिनॉक्स का मतलब ही है डेलिक्वेशंट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे तने शुरुआत में प्रारंभ में वृद्धि करते हैं, मगर एक निश्चित समय तक इनकी वृद्धि होती है, उसके बाद इनका ग्रोथ रुक जाता है और इन तनों से अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा आपने नीम में देखा होगा, आम में देखा होगा। इन सभी प्रकार के तनों को हम लिनॉक्स या डेलिक्वेशंट कहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें स्तंभ की, जिसको हम कैंडेक्स कहते हैं, तो ऐसे जो तने होते हैं वो लंबाई में वृद्धि करते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद इनके लास्ट में एंड पर जो अंत होता है वहाँ पर पत्तियाँ गुच्छों के रूप में होती हैं। जैसा आपने नारियल में देखा होगा, आपने खजूर में देखा होगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रकार के तनों में शाखाएँ नहीं होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के तनों में शाखाएं नहीं होती हैं, तो आपका जवाब होगा कैंडेक्स यानी स्तंभ में। किन शाखाओं की वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और उनसे अनेक शाखाएं निकलती हैं, आपका जवाब है लिनॉक्स। अब डिस्कस करते हैं कलम तने की। तो कलम, जिसको हम सेक्शन स्टेम कहते हैं, ऐसे तने नीचे बेस पर तो ठोस होते हैं, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो खोखले होते जाते हैं, यानी पर्व पर, जिसको नोड्स बोलते हैं, नोड्स पर वो ठोस होते हैं और आगे वो खोखले होते जाते हैं। ऐसे पौधों को हम सेक्शन या कलम कहते हैं, यानी उनमें छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, खोखला फिर ठोस, खोखला फिर ठोस, जैसे बांस। बांस में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक निश्चित दूरी के बाद वहाँ पे गांठ बनी होती है और वो गांठ ठोस होता है। उसके बाद फिर अगले गांठ के बीच में जो बांस होता है वो खोखला होता है। इसी को हम कलम या सेक्शन कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं लास्ट पुष्पदंड की, जिसको स्केप बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, पुष्पदंड यानी फूल का बेस। तो आपने एक बीजपत्री पौधे जैसे आपका गेहूं है, केला है, इन सब में आपने देखा होगा कि तने भूमिगत होते हैं और उनसे एक वायवीय स्तंभ निकलता है, एक सीधा सा स्तंभ जैसा निकलता है, जिसको कि हम ये पुष्पदंड या स्केप कहते हैं। केले को आपने विशेष तौर पे देखा होगा कि केले का, जिसको हम तना बोलते हैं, वो पत्तियों का एक समूह होता है जो ज़मीन के भीतर से निकलता है। तो ऐसे तनों को हम वायवीय पुष्पदंड यानी स्केप स्टेम कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वीक स्टेम्स, यानी कमज़ोर तने कितने प्रकार के होते हैं। तो कमज़ोर तने 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तलसर्पी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलर्स। दूसरा होता है विसर्पी, जिसको बोलते हैं क्रीपर्स। और तीसरा होता है आरोही, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। अब अगर हम बात करें फर्स्ट तलसर्पी के, जिसको हम ट्रेलर्स कहते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, तल यानी सरफेस पर,
सर्पी माने सांप जैसे रेंगने वाले, यानी ये तने कमज़ोर होते हैं, हरे होते हैं और भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे आपने कद्दू देखा होगा। तो इसीलिए इनका नाम है तल सर्पी यानी ट्रेलर्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स का नाम ही होता है रेंगने वाला, हिंदी में विसर्पी, जो कि रेंगते हुए चले। जैसे आपने गुलदाउदी देखा होगा या ऐसे जो भी पौधे भूमि पर रेंगते रहते हैं, यानी धीरे धीरे भूमि की सतह पर फैलते रहते हैं, इनको ही हम क्रीपर्स कहते हैं, रेंगने वाले पौधे कहते हैं। और लास्ट अगर हम क्लाइंबर की बात करें, आरोही, तो ये पौधों को ऊपर बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये किसी न किसी सहारे के सपोर्ट को पकड़ लेते हैं और ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा या आपने ऐसे जिन भी पौधों को देखा होगा जिनको हम किसी सहारे के द्वारा लपेट कर ऊपर बढ़ाते हैं, उनको हम क्रीपर्स या उनको हम क्लाइंबर यानी आरोही तने कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं तनों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली क्वालिटी है कि नवजात पौधों के जो तने होते हैं वो हरे होते हैं और ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पौधों के तनों पर छोटे छोटे रोम होते हैं। ये रोम वायु से आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, जिससे पौधों के अंदर की नमी बनी रहती है। पौधों के तने पर नोड्स होते हैं और इन नोड्स से ही पत्तियां निकलती हैं। नोड्स को हम पुष्प अक्ष भी कह सकते हैं, यहीं से पत्तियां निकलती हैं। और लास्ट के तने प्रकाश अनुवर्ती होते हैं, यानी फोटो पॉजिटिव होते हैं। कहीं भी फोटो नाम का वर्ड आए, इसका मतलब होता है प्रकाश। तो जो तने होते हैं ये प्रकाश की ओर गति करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती या फोटो पॉजिटिव। कभी भी अगर आप किसी भी बोतल में मनी प्लांट को लगा लें और खिड़की के पास रख दें, तो जिस तरफ से भी धूप आती होगी मनी प्लांट का पौधा उस ओर वृद्धि करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि तने जो होते हैं फोटो पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ फोटो निगेटिव होते हैं, क्योंकि वो उस तरफ वृद्धि करते हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं होता, यानी अंधकार की ओर गति करते हैं। याद रखिएगा। अब अगर हम तनों के कार्य के बारे में बात करें, फंक्शंस ऑफ द स्टेम्स, तो क्या होता है। तो सब नंबर 1, जो तने होते हैं ये पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, जिससे पौधे ज़मीन में अपने आप को बनाए रखते हैं या खड़े रखते हैं। दूसरा, तने जो होते हैं ये पौधों को फल फूल और पत्ती के लिए स्थान देते हैं। तीसरा, जो हरे तने होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों में भोजन के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। चौथा, जो तने होते हैं ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के सभी भागों तक फैलाने में मदद करते हैं। जो पौधों के तने होते हैं ये भोजन का संचय करके मोटे और मांसल हो जाते हैं, जैसे अदरक है, प्याज है, और इनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्ररोह तंत्र यानी एरियल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तनातंत्र, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपकी सेवा ऐसे ही करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।